60 और 40। भाई साहब, मामला गणित का है, मामला अनुपात का है। जब जब ये अनुपात 60 और 40 पर पहुंचता है तब तब एक समुदाय अपना असली रंग दिखाने लगता है। तब तब एक समाज को अपने घर बार छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है। आज से 32 साल पहले 1990 में यही अनुपात कश्मीर में बना था, और जब यह अनुपात बना था तो रातों रात लोगों को अपने घर छोड़कर भागने के लिए विवश होना पड़ा था। जिस स्थान पर बचपन से रहे थे, रातों रात अपनी पोटली में सामान समेटकर वहां से निकलना पड़ा। नहीं निकलते तो जान के लाले पड़ जाते, नहीं निकलते तो बहनों की इज्जत बचानी मुश्किल हो जाती, नहीं निकलते तो शायद सांस नहीं ले पाते। और अब ऐसी ही स्थिति मध्य प्रदेश के रतलाम में बन रही है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि रतलाम के सुराना गांव में आखिर चल क्या रहा है। तो परेशान करते हैं। अच्छा, आबादी का नशा है। सबसे बड़ी तो दिक्कत ये आती है साहब, यहाँ पे ये कोई एक गांव नहीं है मेरे ख्याल से। हम तो हिंदुस्तान में कोई घूमे फिरे हुए नहीं, पर जहाँ हिंदू कम है वहाँ पे उनके साथ में अत्याचार ही हो रहा है मेरे हिसाब से। पिछले दिन में कहीं हिंदू धर्म की जहाँ स्थल है वहाँ पर इन लोगों ने कब्जा जमा कर लेटरिन बाथरूम बनाते हैं और कब्जा करते हैं। हम कार्रवाई करने के लिए जाते हैं तो हमारी कोई भी नहीं सुनता है वहाँ पे। और पूर्व में एक मयूर पिता इकबाल खां के लड़का है, उसने शिवाजी महाराज और अपने योगी जी पे जो पोस्टर डाली थी उस पर हमने FIR करवाई थी। तो उसको लेकर अभी परसों 16 तारीख थी, मैं घर के बाहर बैठा था तो आके डायरेक्ट जान से मारने की धमकी थी। 16 तारीख के दिन मुकेश को मारने के लिए घर आए और उसके बाद में हम रिपोर्ट करने गए, गाली गलौज करी उन्होंने। रिपोर्ट करने गए थाने में तो दोनों पार्टियों पे 151 करी। इसके पहले 7-8 महीने पहले भी झगड़ा हुआ था, उसमें भी हमारे लोगों को फंसाया गया है प्रशासन द्वारा। दोनों का फैसला जो आप करो वो स्वीकार है, मगर सच्चाई जो भी हो दोनों के साथ इंसाफ होना चाहिए। देखो आज तो हम तो ये चाहते हैं। इस गांव में जो समस्या है मोरलेस सारे गांव में वो समस्या रहती है। ऐसी नहीं समस्या नहीं है जो दूसरे गांव में नहीं है। दिक्कत अविश्वास की है। गांव में सरकारी जमीनों पे लोग अतिक्रमण करते हैं और कई बार आबादी भूमि पे करते हैं, उसको नियमानुसार हटाया जाता है। तो उन्होंने बोले एक काम करो, आप SP साहब से यह बात बोलो ताकि आपकी मदद मिलेगी। तो हम और हमारे गांव के वरिष्ठ ओम प्रकाश जी पटेल साहब और दशरथ जाट और मैं तीनों गए तो हमको अभद्र व्यवहार करके वहाँ से भगा दिया और ये बोला आप ज़्यादा चल रहे हो, आपके हाथ पांव तोड़वा देंगे और आपको मकान गिरवा के रासुका लगवा देंगे पूरे गांव में। तो ये ऐसा कोई बड़ी समस्या नहीं कि इसमें तत्काल पुलिस उठा के मामला पंजीबद्ध करे, गिरफ्तार करे। यही कारण है कि इसमें इनको जो अपेक्षाएं हैं पुलिस से, उसको पुलिस तत्काल खड़े नहीं उतर पाती है। कार्रवाई के 3 दिन में हम सुराना गांव पलायन कर रहे हैं। पूरा गांव हम हिंदू समाज छोड़ रहे हैं। वहाँ पे हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा था, हम क्या करेंगे वहाँ पे रह के? हमारी आने वाली पीढ़ी जो है हम खतरे में थोड़ी डालेंगे, उनका शिक्षा संस्कार थोड़ी बिगाड़ेंगे। हम लोग मजदूर करने वाले, खेती करने वाले, हमें इतना टाइम थोड़ी है हम गाँव की शांति भंग करने के लिए जो करेंगे। केरुना गांव खाली हुआ है, दूसरा मतलब ये सुराना खाली होगा और इसके लिए समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। अभी जो बातें आपने सुनी, जो तस्वीरें आपने देखी, वो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सुराना के ग्रामीणों की पीड़ा है। यहाँ पर भी अनुपात 60-40 पर पहुंच गया है। अनुपात 60-40 पर पहुंचा है तो जैसा कि होता है 40% वाले अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं। आवेदन लेकर SP महोदय के पास पहुंचे थे, कह रहे थे कि हमारी सुरक्षा कीजिए, कह रहे थे कि आप शांति स्थापित कीजिए, लेकिन SP महोदय इन्हें धमकाने लगे। कहने लगे कि चुपचाप यहां से निकल जाओ वरना जिला बदर कर दिए जाओगे। इसके बाद ग्रामीण विवश हैं। अपनी पीड़ा बताते हुए ग्रामीण कह रहे हैं कि अगर प्रशासन हमें सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है, शांति स्थापित करने में सक्षम नहीं है, तो हम अगले 3 दिनों में अपना गांव खाली कर देंगे। गांव खाली कर देंगे। गांव खाली करते करते, भागते भागते तो हम आज मुट्ठी में सिमट गए हैं। जो सभ्यता, जो संस्कृति कभी संपूर्ण विश्व में फैली हुई थी, आज उंगलियों पर गिनी जा सकती है, बस इसीलिए क्योंकि हमें भागने के लिए विवश होना पड़ा।
अब यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी बन रही है। इस गांव की 60% आबादी मुस्लिम समाज की है और 40% लोग हिंदू हैं। गांव के पूर्व पटेल श्री ओम प्रकाश जाटव बताते हैं कि गांव का मुस्लिम समुदाय तमाम तरह के अवैध गतिविधियों में संलिप्त है। अवैध खनन करते हैं, जुआ और सट्टा खिलाते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं और रोकने टोकने जाओ तो गाली गलौज करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और जब शिकायत लेकर पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस का उल्टा डंडा हिंदू समाज के ऊपर ही चलता है। झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती है, कहा जाता है कि घर तोड़ दिया जाएगा, जिला बदर करने की धमकी दी जाती है। इन धमकियों के बाद हिंदू समाज परेशान है। वो शांति के लिए हर किसी के पास गुहार लगा रहे हैं और आज जब उनकी बात मीडिया में आई है उसके बाद एसपी महोदय गांव का मुआयना करने पहुंचे थे। मुआयना करने के बाद वापस लौट गए। कह रहे हैं कि आवश्यकता पड़ी तो सुराना गांव में अलग से चौकी भी खोली जाएगी। इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी मीडिया से बात करते हुए अपनी बात कही है। सुनिए गृह मंत्री ने क्या कहा। रतलाम में कुछ ऐसे मामले निकल के आए, हिंदू परिवार है जो अपने आप को खतरे में बता रहा है, कह रहा है कि अल्पसंख्यक वहाँ पे जो समुदाय है उससे हमें खतरा है, कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। मैंने भी समाचार में आज देखा है। मैं आज प्रशासन से सारी बात करूंगा। कोई भय का वातावरण कहीं नहीं फैला सकता। ये हमारी चिंता का विषय, हमारी गारंटी का विषय है और निश्चिंत रहें वो लोग। मैं उनको बता रहा हूं और मैं पूरी व्यवस्था आज एसपी से बात करके वहां करूंगा। मध्य प्रदेश में अशांति फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैर, सरकार तो अपनी बात मजबूती से रख रही है, लेकिन प्रशासन का क्या किया जाए, चंद अफसरों का क्या किया जाए जिनकी आड़ लेकर असामाजिक तत्व अपना धंधा फैलाते हैं। इस मामले से जुड़े तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।